अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज, वेलकम बैक टू AHP एक्सप्लेन्स। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं। कल एक दोस्त ने मुझे कहा कि अयाज भाई आपने फेसबुक पेज का कोर्स तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें इनवाइट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी मोनेटाइजेशन हमारी होगी कि नहीं होगी, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो भी लोग इस तलातुम में हैं, इस मे बी और मे बी नॉट वाले सिस्टम में अभी तक उनका जहन फंसा हुआ है कि भाई पता नहीं हमारी मोनेटाइजेशन होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने रीड की हैं फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज हैं और बाकी सारी पॉलिसीज, ये मैंने रीड की इनकी ऑफिशियल साइट पर। और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं जो बहुत काम की है, मुझे ये बहुत काम की लगी कि मैं आपको दिखा दूं। हमारी जो पेड कम्युनिटी है जिसमें लोग हमसे ही कंटेंट बाय करके पब्लिश करते हैं, उनको भी अगर कोई बाय करता है 1-2 दिन में, 5 दिन में उनको व्यूज थोड़े आते हैं तो वो परेशान होकर पोस्टिंग छोड़ देते हैं या कहते हैं अयाज भाई नहीं आ रही हमारे पास, जो है ना व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, रीच नहीं मिल रही हमें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक की जो पॉलिसीज हैं उनको फेसबुक ने जिस तरह एक्सप्लेन करके आपको बताया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लें कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है वो इनवाइट ओनली है। उसमें क्राइटेरिया कुछ लोगों को मिल भी जाता है लेकिन उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं बनता, उसके बाद भी उन्हें अप्लाई ही करना पड़ता है, यानी उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में ही जाना पड़ता है जैसे बाकी लोगों को जाना पड़ता है। अब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हमने वही तीर मार लिया कोई जो तुम नहीं मार सकते, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप भी अगर मेहनत करते हो ना तो ये तीर आप भी मार सकते हो। यूट्यूब का एक क्लियर क्राइटेरिया है और वो ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम आप अपने चैनल पर अपनी वीडियोस पर लेकर आए 12 महीने के अंदर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी यूट्यूब की मर्जी है आपको एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन फेसबुक में यहां पर आप रीड कर सकते हैं, ये पूरा एक सेक्शन है कि आप असल में ये डेवलप एंड स्टेब्लिश्ड प्रेजेंस, ये आपकी यानी जरूरत है, ये जरूरी करना है। यहां पर लिखा हुआ है, एक सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मस्ट हैव एन ऑथेंटिक established presence on Facebook to be eligible for all monetization features. This means having an established presence for at least 30 days. देखें, पहले दिन, 5वें दिन, हफ्ते में ये मत सोचा करेंगे आपके व्यूज कम आ रहे हैं, अब ये उतनी रीच नहीं मिल रही है, उसको रहने दें। आप अपनी प्रेजेंस शो करें, आप हैं वहां पर, आप काम कर रहे हैं डेली की बेसिस पर, 1, 2, 3 पोस्ट कर रहे हैं, आपकी रील्स आ रही हैं, आप यानी एक्टिव हैं वहां पर, आप काम कर रहे हैं, आप एक क्रिएटर हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उसके मुताबिक, जो आपकी कैटेगरी है, आपकी नीश है, उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और आगे कहते हैं ये पॉलिसीज में, टू गेन एक्सेस टू इन स्ट्रीम एड्स दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनिंग अ सफिशिएंट फॉलोअर्स बेस। अब ये सफिशिएंट का मतलब ये है कि कुछ फॉलोअर्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1000, 2000, 5000। मैंने ऐसे लोगों के प्रूफ्स भी देखे हैं जिनके पास 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ के पास 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एक हमारा एक डेवलपर्स का, क्रिएटर्स का एक ग्रुप है, उसमें तो एक दोस्त ने मुझे कहा था कि 50 फॉलोअर्स पर मेरा एक पेज मोनेटाइज हुआ है। खैर 50 थोड़ा फिर भी हम चलो छोड़ते हैं उसको, लेकिन 2000, 2500, 3000 यहां बहुत हैं ये फॉलोअर्स। और इंडिकेटेड बाय योर फेसबुक फॉलोअर्स एंड अ मिनिमम नंबर ऑफ वीडियोस। ठीक है, ये आपकी वीडियोस को देखते हुए आपके फॉलोअर्स भी हो जाएं, कुछ वीडियोस भी आपके पेज पर आ जाएं। जरूरी नहीं है कि वीडियोस, फोटोज, रील्स आप या पोस्ट वगैरह, कोई स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, किसी तरह का कंटेंट आप, किसी तरह का मतलब ये मत ले लेना यार कि एवं ही जो कुछ हो, नहीं भाई, वैल्यूएबल कंटेंट जो ऑडियंस की नीड है। जाहिर सी बात है अगर आप वो चीज पोस्ट करेंगे जिसकी नीड है
ऑडियंस को, फेसबुक ऑडियंस को, तो ही आपको उसका फायदा होगा। लोग इंगेज भी करेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे भी, और उसके बाद आपका अकाउंट ग्रो भी करेगा, आपका पेज ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा और आप 30 दिन तक लगातार अपना काम करते आ रहे हैं, आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा, 1, 2, 3, 4 जितनी भी पोस्ट आप वक्त मिलता है आप जो कुछ पोस्ट कर सकते हैं वो आपने किया। अब इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, आप उस लिस्ट में हैं जिनको इनवाइट आना है। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, अगर आपने सही काम किया, अगर आप मिस्टेक्स करेंगे, गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, फिर भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह लगातार काम करते रहते हैं और वो लापरवाही नहीं करते, तो फिर आपको पता है लापरवाही का नतीजा बुरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।